नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल डीटी सिलाई स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को सिलाई सिखाती हूँ। जिनको भी सिलाई सीखना है और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सेमी पटियाला सलवार का ड्राफ्टिंग और थ्योरी समझा देती हूँ। सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं। सलवार को बनाने के लिए हमें सबसे पहले नाप की ज़रूरत होती है, तो हमें किन किन नापों की ज़रूरत होती है देख लीजिए। सेमी पटियाला सलवार को बनाने के लिए हमें सिर्फ 4 नाप की ज़रूरत होती है। पहला लंबाई, हिप, कमर और मोहरी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सलवार की लंबाई है 40 इंच, हिप 40 इंच, कमर 32 इंच और मोहरी है 16 इंच। सबसे पहले हम आसन देखते हैं। कपड़े के ऊपर से नीचे की तरफ हम 9 इंच पर निशान लगाते हैं। अब विधि देख लीजिए फ्रेंड्स। इसे बनाने के लिए 2 से 3 मीटर तक का कपड़ा लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ज़्यादा घेर वाला सलवार चाहिए तो आप 3 मीटर का भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले कपड़े को चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे और निकालेंगे। 2 नंबर, अब हम कपड़े को लंबाई में फोल्ड करेंगे। 3 नंबर, अब मोहरी के अनुसार कपड़े को वापस डबल फोल्ड करना है। कपड़ा 4 लेयर में हो जाएगा। अब कपड़े को 7 इंच बेल्ट का अलग निकाल कर पूरी लंबाई में 2 इंच मोहरी के लिए प्लस कर देंगे। 5 नंबर, अब हम कली का कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और आसन का निशान लगाएंगे। 6 नंबर, इसके बाद 2 इंच पर कपड़े के अपोजिट साइड निशान लगाकर आसन की चौड़ाई लेंगे। फिर हम नीचे के साइड 9 इंच पर निशान लगाएंगे। सेमी पटियाला सलवार का थ्योरी इतना ही है। अब ड्राफ्टिंग समझ लीजिए। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे सेमी पटियाला सलवार ड्राफ्ट। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है। कपड़ा हमारा 2 मीटर का है। इस तरह का ही कपड़ा होता है। इस कपड़े को हम सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए हम इस कपड़े को इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। चौड़ाई के तरफ से फोल्ड करेंगे डबल में और बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई हमें 7 इंच तैयार चाहिए। तो उसमें 2 इंच प्लस करके 9 इंच पर निशान लगाते हुए कटिंग करेंगे। नारा बनाने में हमारा 1.5 इंच कपड़ा जाता है और नीचे की सिलाई में आधा इंच कपड़ा जाता है। तो इस तरह से हमारा 2 इंच होता है। तो 2 इंच प्लस करके कटिंग करेंगे 9 इंच पर। और बेल्ट की लंबाई की बात करें तो बेल्ट हमें कमर जितने भी कमर है उसके हाफ करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस करके कटिंग करेंगे। इसके बाद उस कपड़े को फिर लंबाई के तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। लंबाई की तरफ से, तो लंबाई की तरफ से फोल्ड करने के बाद भी कपड़ा हमारा इस तरह से डबल में ही आएगा। अभी फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, फिर हम पेपर पर कटिंग करके बताएंगे तो अब आपको समझ में पूरी अच्छी तरह से आएगा। तो इसके बाद जब कपड़ा हमारा डबल में हो जाएगा तो सबसे पहले हम सेंटर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेंटर पार्ट आप जब भी कटिंग करें तो आपकी जितनी भी मोहरी हो, जितनी चौड़ी आपकी मोहरी है उतना ही कपड़ा को डबल में कटिंग करेंगे। जितनी भी आपका मोहरी है उतना ही चौड़ा हम सेंटर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मान लीजिए हमारा मोहरी है 12 इंच, तो 12 इंच पर इस तरह से निशान लगा करके और इस तरह से कपड़े को पूरा सीधी लाइन ड्रॉ करके और कटिंग कर देंगे। सेंटर पार्ट को हम लंबाई में उतना ही रखेंगे जितनी हमारी सलवार की लंबाई है। जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है उसमें इस तरह से 7 इंच माइनस करेंगे। इस तरह से इंची टेप को ऊपर की तरफ 7 इंच निकाल देंगे और उसके बाद जितनी भी लंबाई है उतना ही लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करके लेंगे। ये सलवार की लंबाई हमारा 37 इंच है, तो ऊपर से हम 7 इंच निकाल देंगे। तो 7 इंच निकालेंगे तो हमारा इधर नीचे 30 इंच बचेगा। तो 30 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे, जो हमारा मोहरी में
जाएगा, फोल्ड हो जाएगा कपड़ा। बस सेंटर पार्ट आप समझ गए फ्रेंड्स। अब हम कली की बात करते हैं। तो इसके बाद ये सेंटर पार्ट हमारा अलग हो जाएगा निकल करके, और यहाँ से हमारा ये कपड़ा 2 फोल्ड में ही बचेगा। तो हमें कली चाहिए 4। सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। जितने भी आपकी सलवार की लंबाई है उसमें 7 इंच माइनस करके निशान लगाएंगे नीचे लंबाई का। कली में भी लंबाई का निशान लगाएंगे। फिर इधर से भी जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें से 7 इंच माइनस करके फिर हम दूसरे साइड भी लंबाई का निशान लगा लेंगे। और लगाने के बाद इस तरह से कपड़े को कोने से कोने मिला देंगे। इस तरह से इस कोने से इस कोने को मिला करके, और इसके बाद हम बीचों बीच कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद हम यहाँ से आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हमारा 13 इंच या 14 इंच आता है। तो इसमें भी 7 इंच माइनस करेंगे, 2 इंच प्लस करके हम आसन की लंबाई रखेंगे 9 इंच। इसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन की लंबाई रखेंगे 9 इंच। तो यहाँ से हम इस तरह से 9 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर देंगे, और यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 9 इंच पर, और हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हमारा 2 कली निकल कर आएगा, और यहाँ से भी 2 कली निकल कर आएगा। और ये हमारा हो गया सेंटर पार्ट, और ये हो गया बेल्ट। देखिए फ्रेंड्स, कटिंग करने के बाद हमारा इस तरह से कपड़ा नज़र आएगा। ये हमारा बेल्ट हो गया, और ये हो गया सेंटर पार्ट, और ये हमारी दोनों साइड की 2 कली हो गई। इसी तरह ये हमारा दूसरा पैर हो गया, दूसरा पैर भी इसी तरह से है। ये हमारा सेंटर पार्ट और दोनों साइड की कली। यहाँ कली जॉइंट करने के बाद यहाँ पर जो 2 इंच नीचे कपड़ा बढ़कर आता है, ये हमारा नीचे मोहरी में फोल्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को सेमी पटियाला सलवार की थ्योरी और ड्राफ्टिंग को अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हम पेपर पर कटिंग करके आप लोगों को इसी वीडियो में बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कपड़ा है 2 मीटर का। इस कपड़े की ये हमारी चौड़ाई है और इस तरह से लंबाई है। तो सबसे पहले हम इस तरह से चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करेंगे डबल में कपड़े को बेल्ट की कटिंग करने के लिए। तो इस तरह से हम कपड़े को डबल में फोल्ड करेंगे। सबसे पहले बेल्ट की चौड़ाई हमें 7 इंच की तैयार चाहिए, तो उसमें 2 इंच प्लस करके 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से बेल्ट की चौड़ाई के लिए। और इस तरह से हम कपड़े को सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपका जितना भी कमर है उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिएगा। मान लीजिए कि इस तरह से जितना भी आपका कमर है उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिएगा लूजिंग के लिए। और इसके बाद निशान लगा दीजिएगा और सीधी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से 9 इंच चौड़ाई कपड़ा लेते हुए और कटिंग कर लीजिएगा। इस तरह से हम बेल्ट की कटिंग कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया था, अब हम फिर डबल में ही कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को अब हम लंबाई की तरफ से इस तरह से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम ये कपड़ा भी हमारा इस तरह से डबल हो गया है। अब हम पार्ट की कटिंग करेंगे, जो हमें सेंटर में पार्ट की जॉइंट होती है। तो सबसे पहले हम लंबाई अपने सलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। मान लीजिए सलवार हमारा 37 इंच का तैयार है, तो उसमें 7 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए। तो इस तरह से हम बेल्ट के लिए 7 इंच माइनस करेंगे। इंची टेप को इस तरह से बाहर की साइड निकाल देंगे 7 इंच। इस तरह से सलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे और 30 इंच पर निशान लगाएंगे, और 2 इंच हम नीचे मोहरी के लिए कपड़ा ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम 32 इंच पर निशान लगाएंगे अपने पार्ट के लिए। पार्ट की चौड़ाई की बात करें फ्रेंड्स, तो जितनी हमारी मोहरी की गोलाई होती है उतना ही हम पार्ट की चौड़ाई लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारी मोहरी है 12 इंच, तो इस तरह से हम 12 इंच का पार्ट निकालेंगे फ्रेंड्स चौड़ाई में। तो इस तरह से लंबाई में 32 इंच और चौड़ाई में 12 इंच पार्ट निकालेंगे। इस तरह से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से हमारी लंबाई जितनी आई थी यहाँ तक, तो हम लंबाई
का भी इस तरह से हुए इस तरह से निशान लगा देंगे और हम कटिंग कर देंगे। ऐसा हम सलवार के पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे दोनों पार्ट एक साथ में ज्वाइंट है, तो इस तरह से हम निकाल देंगे कपड़े को। ये बंद वाला भाग हम खोल देंगे। हो गया। तब ये हमारा ये दो पार्ट निकलकर तैयार हो गया। अब हम फ्रेंड्स कली की कटिंग करेंगे। तो कली की कटिंग हम इसी कपड़े से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 2 लेयर में कपड़ा है। कली की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी पार्ट 32 इंच की कटिंग की थी, तो उसमें से 2 इंच माइनस कर दूंगी, तो जो कि 2 इंच हमारा यहाँ से पार्ट में से बाहर निकल कर आएगा कपड़ा, वो हमारा मुहरी में जाएगा। तो इस तरह से हम 30 इंच की लंबाई लेते हुए पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके बाद इधर से भी हम लंबाई का निशान लगाएंगे 30 इंच पर। आपको भी जितना भी सलवार की लंबाई है उसमें से बेल्ट की कपड़ा 7 इंच माइनस करते हुए आप भी निशान लगाइएगा। इसके बाद इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपना लंबाई का माप लेते हुए। इसके बाद फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस कोने से मिलाते हुए हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से एक मार्क करेंगे तिरछी लाइन ड्रॉ करके हम कली की कटिंग करेंगे। इसके बाद कली की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इस कपड़े को निकाल देंगे बाहर, और तब हम इस तरह से कटिंग करेंगे कली का, इस कोने से उस कोने तक, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम कपड़े को 2 कली निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हमारी 2 कली इधर से निकल कर आ गई और 2 कली इधर से। आप चाहो तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आसन का निशान लगा सकते हो, या तो यहाँ से भी लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो इस तरह से एक साथ चारों कली को रखते हुए भी आप कटिंग कर सकते। हम इस तरह से इधर से हम कली आसन की कटिंग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हम आसन की कटिंग करेंगे। इसी तरह से हम चारों कली को एक साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, इस तरह से हम निशान लगा देंगे 9 इंच पर करें और यहाँ से कपड़े को काट कर निकाल दें। तो देखिए इस तरह से हम चारों कली की भी कटिंग कर ली है। अब हमारा ये 4 कली हो गई और ये हमारा दोनों सेंटर पार्ट हो गया, ये हमारी ऊपर की बेल्ट हो गई। अगर हम जॉइंट करेंगे तो हमारा इस तरह से आएगा फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ड्राफ्टिंग में ये बताया था इसी तरह से आएगा। जॉइंट करने का तरीका भी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर पार्ट है, तो हम सेंटर पार्ट को इस तरह से एक सेंटर पार्ट को रखेंगे और ये हमारी 4 कली है, तो इस तरह से हम कली को भी इस तरह से जॉइंट करेंगे इसी सेंटर पार्ट में, और इधर से एक कली का जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी बनकर आती है। देखिए फ्रेंड्स, और ये जो हमारा ये नीचे थोड़ा सा कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा आता है, तो इसे हम मोहरी में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट है। देखिए इसे भी हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। सबसे पहले ये हमारी 2 कली हो गई और ये हमारा सेंटर पार्ट। देखिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।